नमस्कार, मैं उपेंद्र जायसवाल। आप देख रहे हैं एचवीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में ये पता करेंगे कि किस तरह हम यूनिवर्सल पीसीबी को कैसे हम स्पीड एसी के में लगाते हैं। तो मेरे पास दो पीसीबी है। एक पीसीबी जो है हमारे मेड इन इंडिया है और एक पीसीबी है जो गल्फ कंट्री में यूज करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड में जो पीसीबी हमारा ये इंडिया का पीसीबी है, ये जो राइट हैंड पीसीबी है ये हमारा गल्फ कंट्री का कुवैत में जो यूज करते हैं वो पीसीबी है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये देखेंगे और किस तरह वायरिंग कनेक्शन होता है वो हम चेक करेंगे। तो इसे चेक करने से पहले मैं आपको ड्राइंग में बताता हूँ। ड्राइंग पे चलते हैं। ड्राइंग में ये देखेंगे किस तरह से हमारा कंट्रोल बना रहता है। ये जो हमारा ड्राइंग है ये मेड इन गल्फ में जो यूज करते हैं उसका है, और ये जो ड्राइंग है हमारा जो इंडिया में यूज करते हैं पीसीबी उसका है। तो सबसे पहले हम गल्फ में देख लेंगे कि ये गल्फ में कैसे हमारा पीसीबी होता है, किस तरह कनेक्शन करते हैं। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेस हो गया। 220 वोल्ट का मेन सप्लाई हो गया। यहाँ से हमारा ये आउटडोर फैन जो, क्योंकि इसमें देखिए सारे कनेक्टर होते हैं, 3-4 वायर को छोड़ करके सारे कनेक्ट होगा। जो ट्रांसफार्मर के लिए हम कनेक्ट कर देंगे उसका कलर कोड होता है। जो कलर कोड रहेगा कनेक्टर का, जो उसमें मेल फीमेल रहता है वो सेम कनेक्टर कलर रहेगा, उसको हम लगा देंगे। जो ये वीआर का जो ये पॉइंट है ये हमारा 4 वाल का हो गया। ये जो आउटडोर फैन है, इस जो सीएफएम मोटर को हम यूज करते हैं उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ये लो मीडियम हाई जो लिखा है, क्योंकि सारे पीसीबी पे है ना कनेक्टर के नीचे सबका नाम लिखा होता है। तो ये जो लो मीडियम हाई है, इसका जो हमारा जो ब्लोअर मोटर के लिए उसका लो मीडियम हाई स्पीड के लिए है। ये एयर स्विंग का कनेक्टर है, एयर स्विंग मोटर के लिए जो यूज करते हैं उसका है। ये आरटीपीटी जो रूम टेम्परेचर सेंसर है, और ये कॉइल सेंसर है जो कूलिंग कॉइल में लगाते हैं। ये हमारा डिस्प्ले हो गया। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये हमारा जो COM कंप्रेसर लिखा है इसमें हम कनेक्ट करेंगे। और ये हमारा नॉर्मल एक कंट्रोल का सप्लाई हो गया। अब इसमें हमने सप्लाई दे दिया, ये न्यूट्रल दे दिया, फेज दे दिया, मशीन को चालू कर दिए। ये जो वायर है अभी देखते हैं, ये जो वायर है इसमें 3 वायर है ना। तो इसको जब हम चालू करेंगे, चालू करने के बाद हमारा ब्लोअर चालू होगा, ठीक है। तो ब्लोअर मोटर में हमारा 4 वायर है, 2 कैपेसिटर का है, एक फेस न्यूट्रल है। और इसमें क्या है, लो मीडियम हाई तीनों ऑप्शन दिया है। अगर इसमें सपोज मैं किसी एक को अगर वायर देता हूँ, मान लो मैं मीडियम और हाई को कैंसिल कर दिया, ये जो फेस का न्यूट्रल तो दे दिया, हम कहीं से भी दे दिए, यहाँ से न्यूट्रल हम ले लेंगे। तो जो फेस जो ब्लोअर मोटर का जो फेस है उसको हम सिर्फ लो पे डाल दिए, तो कोई इनकेस कोई चेंज करेगा लो मीडियम हाई स्पीड पे, तो अगर मीडियम या हाई पे करेगा तो ब्लोअर नहीं चलेगा हमारा। जब ब्लोअर नहीं चलेगा तो हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, तो हमारा कूलिंग कॉइल में क्या होगा, आइस पकड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, लूप कर देते हैं। ये जो वायर तीनों को लूप कर देंगे। जबकि कोई अगर आया या कोई चेंज किया मोड, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर लो पे करेगा तो भी मोटर चलेगा, हाई पे करेगा तो भी मोटर चलेगा, और मीडियम पे करेगा तो भी चलेगा। अगर हमारे पास लो मीडियम हाई का अगर मोटर है, 3 स्पीड का मोटर है, तो हम एक एक करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। हाई मोटर का पीसीबी में डाल देंगे, लो का लो में डाल देंगे, मीडियम का मीडियम में वायर डाल देंगे, है ना। ये हमारा चालू हो गया। ये सेंसर का काम आपको पता है, जो रूम टेम्परेचर सेंसर का है, जो नॉर्मली ऐसे यूज जो हम सेट करते हैं थर्मोस्टेट पे, रूम टेम्परेचर आएगा तो सेंस करके मशीन को कट ऑफ कटिंग करेगा। एक कॉइल सेंसर है। ये हमारा डिस्प्ले हो गया। अब देखते हैं हमारा कंप्रेसर का जो COM लिखा है, कंप्रेसर के वहां से हम एक वायर लेंगे, आउटडोर को जाएगा L1 में, और एक कनेक्टर आउटडोर का है, ठीक है। ये L1 हो गया, अर्थिंग हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हम यहाँ से ले लिए, और जो आउटडोर के लिए जो अपना सीपी जो पावर आ रहा है उसको हम ले लिए, कनेक्ट कर दिए। जो फेस है हमारा रनिंग कैपेसिटर में आ गया। आपको आउटडोर का वायरिंग कनेक्शन पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो फेस का वायर है वो हमारा रनिंग कैपेसिटर में चला गया। 45 UF का कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर, उसी से जो टच होकर के निकलेगा वो हमारा रन हो जाएगा, है ना। और जो सेपरेट वायर है वो हमारा स्टार्ट हो गया, स्टार्ट में चला गया। कॉमन में हमने न्यूट्रल दे दिया, यहाँ से जो कनेक्टर है, कनेक्टर का आउटडोर के कनेक्टर से हमने न्यूट्रल दे दिया। तो हमारा ये जो कुवैत में जो यूज करते हैं ये पीसीबी हो गया, है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो CFM मोटर है, इस जो कंप्रेसर के साथ में जो कनेक्टर है उससे हम कनेक्ट करके हम CFM मोटर कंडेंसर फैन मोटर का जो आउटडोर है उसको हम कनेक्ट कर दिए हैं। तो हमारा कंप्रेसर के साथ जो कंडेंसर फैन मोटर है वो भी चलता रहेगा, बंद चालू होता रहेगा, है ना, टेम्परेचर पे। ये हमारा हो गया एक कुवैत में जो यूज होता है उसका। अब हम देखते हैं दूसरा, ये हमारा पीसीबी जो है ये इंडिया का है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो इसमें हमारा लो मीडियम हाई है, इसमें हमारा 3 ही है। इसमें ये जो ब्लोअर मोटर का जो कनेक्टर रहता है उसमें N लिखा रहेगा, K रहेगा और C रहेगा। ये जो हमारा न्यूट्रल का हो गया, K जो हमारा रन का स्पीड जा रहा है ना,
जो मोटर को फेस चाहिए उसमें से जा रहा है। अब इसमें हम लो मीडियम हाई सेट करेंगे, उस हिसाब से हमारा इसमें से सप्लाई इसको देता रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब जो सी है, जो सी हमारा स्टार्ट का है, और इसमें देखते हैं, इसमें तो हमारा जो आउटर का जो ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर है ये तो मोटर में लग गया है, इसमें ऑप्शन नहीं है पीसीबी में लगाने के लिए। और जो इंडिया का पीसीबी है, हम इसमें कनेक्टर का अलग से कैपेसिटर लगा सकते हैं यूएफ का। ठीक है, तो जो कैपेसिटर जो यूएफ का है, अगर इसमें लगाएंगे तो मोटर की तरफ नहीं देंगे, अब मोटर में लगाएंगे तो इधर का निकाल देंगे। ठीक है, तो सपोज इसमें कनेक्टर मैंने लगा दिया तो ये हमारा जो सी है स्टार्ट हो गया, के रन हो गया, और एन जो है न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया, तो अब हमारा मोटर चालू हो जाएगा। अब ये पीजी फीडबैक वायर है। पीजी फीडबैक वायर क्या है कि जो इसमें आप देखे होंगे मोटर में दो वायर होता है ना, दो कनेक्टर होता है। एक जो होता है जो आपका लो मीडियम हाई स्पीड का न्यूट्रल जो रहेगा उसको मोटर चालू करने के लिए, और जो एक दूसरा जो एक 3 वायर होता है वो कनेक्टर वो मोटर का फीडबैक देता है पीसीबी को। सपोज मोटर कुछ वाइंडिंग कुछ जल गया, या तो उसका ब्लोअर उसका जो मोटर का जो बेरिंग है वो जाम हो गया है, तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो फीडबैक देगा पीसीबी को कि मोटर में जो इंडोर यूनिट का ब्लोअर मोटर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मशीन को बंद ऑफ कर देगा और एरर आएगा E3 E2 समथिंग ऐसे आता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है, उसमें नहीं है जो फीडबैक का वायर है, और इंडिया के पीसीबी में फीडबैक का वायर है। कुवैत के जो गल्फ कंट्री में जो है लो मीडियम हाई का जो ब्लोअर मोटर का आता है, इसमें जो है NKC आता है। ठीक है, अब इसमें आप देखते हैं बाकी और सब सेम है, देख रहे हैं ना। तीसरा इसमें और क्या आता है, जो इसमें जो ये फीडबैक का जो वायर है ना, अगर सपोज इसको शॉर्ट सर्किट अगर कुछ हुआ तो इसमें एक जंपर आता है, जंपर इसमें कनेक्ट कर देंगे ना, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा, सपोज मेरा मोटर है उसमें फीडबैक वायर वाला नहीं है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, तो फीडबैक का वायर नहीं देंगे तो इसमें एरर दिखाएगा कि मोटर में कुछ प्रॉब्लम है ना। तो एक जंपर आता है इसके साथ में, जंपर को क्या करेंगे इसमें ना जंप कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे ना, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। जब डायरेक्ट हो जाएगा ना तो मोटर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इसमें शो नहीं करेगा कि मोटर में फॉल्ट है, ऐसा मशीन बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ये एक और डिफरेंस है इसमें। ठीक है, बाकी सेम ऐसा ही है। इसमें भी देखिए मेरा मेन सप्लाई जो हो गया, मेन सप्लाई डाल दिया इसमें, मेन सप्लाई का फेस न्यूट्रल हो गया। फेस न्यूट्रल आने के बाद हमारे मशीन को चालू किए, जो कनेक्टर है सेम कनेक्टर हमने कनेक्ट कर दिया, 4 वे वाला का काम हो गया अपना। और इसमें 5 मिनट बाद हमारा सप्लाई गया, सप्लाई निकला, सप्लाई निकलने के बाद ये कंप्रेसर को गया, कंप्रेसर जब हमारा 5 मिनट बाद सप्लाई जाएगा तो कंप्रेसर आउटडोर का चालू हो जाएगा। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी ब्लोअर मोटर है, इसमें भी 4 वे वाले, इसमें भी 4 वे वाले। इसमें जो आउटडोर का फैन मोटर के लिए है उसमें भी है, ये जो आउटडोर फैन है इसमें भी आउटडोर फैन है, तो सब सेम है। बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे PNG फीडबैक है, और जो इसका ब्लोअर मोटर के लो मीडियम हाई की जगह पे है NKC दिया है ना। N न्यूट्रल हो गया, K रन हो गया, और C जो स्टार्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर का दे रहे हैं तो इसमें नहीं देंगे, इसमें दे रहे हैं तो इसमें नहीं देंगे। ठीक है, ये हमारा पीसीबी का कंट्रोल का हो गया, यूनिवर्सल का, जो इंडिया में यूज करते हैं और जो गल्फ कंट्री में यूज करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह हम कनेक्टेड प्रैक्टिकली हम करेंगे कि किस तरह हम कनेक्शन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप इंडिया के पीसीबी में भी दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट करते हैं, और जो गल्फ कंट्री में जो कुवैत, सऊदी, दुबई, बहरीन में जो यूज करते हैं वो कैसे हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन देना था कि जो भी अगर आप वीडियो नए देख रहे हैं, आप एसी का काम सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर से कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9569131373। ये हमारा व्हाट्सएप भी इसी पे चलता है। ये इंस्टीट्यूट में हम आपको सिर्फ 3 महीने के अंदर 2000 रुपये में काम सिखा देंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आप आने का विशेषता ये है कि आप प्रॉपर टेक्नीशियन बन करके जाएंगे, कहीं पे भी आपको हेल्पर का काम नहीं करने को पड़ेगा, आप डायरेक्ट टेक्नीशियन पोस्ट पे काम करेंगे। दूसरी जगह क्या होता है, कहीं भी आप इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ साल भर 2 साल पढ़ने के बाद फिर आपको 1 साल 2 साल 3 साल किसी सीनियर के अंदर में काम करके आपको एज ए हेल्पर या असिस्टेंट टेक्नीशियन पे आपको काम करना होता है। तो धीरे धीरे आप सीखते हैं। जो चीज़ आप 2-3 साल में सीखेंगे वो मैं आपको 3 महीने में यहाँ पे सिखा दूंगा। जब यहाँ से आप निकलेंगे तो डायरेक्ट बाहर आप टेक्नीशियन HVAC टेक्नीशियन पोस्ट में काम करेंगे। तो सिर्फ हमने आपको 2000 रुपये में 3 महीने का कोर्स 2000 रुपये में कंप्लीट कर देंगे सिखा के। और इसमें हमारा छोटा सा मशीन, बड़ा सा मशीन सब आपको काम सिखाएंगे, जिसमें कि हमारे स्प्लिट AC, विंडो AC, एयर कूल्ड चिल्लर, डक्टेबल पैकेज, VRV, ये सब हम आपको काम सिखाएंगे।
जो विदेश में जो काम होता है उसके बारे में भी आपको, कंट्रोल के बारे में सिखाऊंगा, कंप्रेसर कैसे लगाते हो वो सिखाएंगे, कितने जल्दी से जल्दी काम कर सकते हो वो भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। ब्रेजिंग का स्किल सिखाऊंगा कि किस तरह ब्रेजिंग मारते हैं, लो पाइप का या हार्ड पाइप रहेगा। कंप्रेसर का बड़ा टन जो कंप्रेसर होता है 10 टन 15 टन का जो स्कूल कंप्रेसर, उसको कैसे हम ब्रेजिंग करते हैं। तो हर एक साइज का पाइप का आपको मैं ब्रेजिंग सिखाऊंगा यहाँ पे, छोटा से पाइप से बड़ा से पाइप, सब दोनों प्रकार का आपको जो ब्रेजिंग होता है उस टाइप का मैं सिखाऊंगा। ब्रेजिंग में मैं आपको सिल्वर टू कॉपर, कॉपर टू कॉपर, ब्रास टू कॉपर, ये सब आपको प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा मैं कि किस तरह ब्रेजिंग मारते हैं। तो आप जो भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द ज्वाइन कर लीजिए, मेरे नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिए 9569131373। सिर्फ 2000 रुपये में 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से निकलने के बाद आप HVAC पोस्ट पे आप काम करोगे। बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा, अगर इंडिया में काम करना चाहते हैं इंडिया के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा जॉब के लिए। और इसमें और एक बेनिफिट क्या है इस इंस्टीट्यूट में कि अगर आप स्टूडेंट हैं आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर ये भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप ये आपका, सपोज आप सोच रहे हैं 2 साल बाद 3 साल बाद आपके कोर्स खत्म होने के बाद फिर आप 2 साल बाद सोच रहे हैं कि मैं वापस ज्वाइन कर लूँ या काम करना है इसी फील्ड में, तो आप तो भूल जाएंगे। क्योंकि फील्ड में अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो डायरेक्ट आपको काम करना चाहिए, नहीं काम करेंगे तो 1 महीना 2 महीना या 1 साल बाद आप भूल जाएंगे। तो अगर आप भूल गए हैं, अगर वापस आप सोच रहे हैं कि मैं ज्वाइन करना है, तो आप उसी पैसे में आकर के आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और आगे आपके जॉब कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।